नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइव एंड स्टडी में। मैं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग कल तक पढ़े थे भारत परिषद अधिनियम 1861। तो उसमें कुछ 2-3 पॉइंट छूट गया था, तो मैं उसको चर्चा कर देना चाहता हूँ, फिर हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 में सबसे पहली बात, सर्वप्रथम भारत में बजट पेश किया गया था 1860 में। जेम्स विल्सन के द्वारा पहला भारतीय बजट था वो। इसमें सर्वप्रथम में जेम्स विल्सन के द्वारा पहला भारतीय बजट पेश किया गया था। यानी भारतीय बजटिंग सिस्टम की शुरुआत होती है, इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट का पिता कहते हैं। और दूसरी बात, इनकम टैक्स प्रथा की शुरुआत भारत में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स प्रथा की शुरुआत की गई थी भारत में, और यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई थी। इसलिए कैनिंग को भारतीय इनकम टैक्स का पिता भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट छूट गया था, और मैं आपको बताया ही था कि लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, दो था, जो अमूमन एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। आखिर क्या है ये भारत परिषद अधिनियम 1892? सबसे खास बात, पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। सबसे पहले भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। दूसरा कार्य इसमें हुआ था, विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। दूसरा इसमें काम हुआ, विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। दूसरा इसमें कार्य हुआ था, विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया था। तीसरा, जब विधान परिषदों का आकार बढ़ाया जाएगा तो इसके कार्यों में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। कार्यों में वृद्धि की गई। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। और सबसे बड़ी बात, बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार इस अधिनियम में प्रदान किया गया। 1892 के अधिनियम में बजट पर प्रश्न पूछने और उस पर चर्चा करने की बात 1892 के भारत परिषद अधिनियम में दिया गया। बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। और अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में पहली बार बजट सिस्टम की शुरुआत कब की गई थी, तो 1860 में
जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था और इस पर चर्चा करने के बाद 1892 के भारत परिषद अधिनियम में किया गया था। बजट पर चर्चा करने उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार ये प्रदान किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था और विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया था तथा उनके कार्यों में वृद्धि की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। यह जो भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 में यह जो मार्ले था वह इंग्लैंड का वित्त सचिव था और भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। इन्हीं दोनों के नाम पर भारत परिषद अधिनियम 1909 रखा गया था। अब देखिए, पहली बार इसमें क्या किया गया था, सबसे बड़ी बात इसमें की गई थी वो ये की गई थी सांप्रदायिकता की नींव इसी सुधार के द्वारा शुरू किया जाता है। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत या भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा किया जाता है। तो पहली बार भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम सदस्यों के द्वारा वोट देने की परंपरा शुरू की गई। किसमें? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो पहली बार मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा मत देने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। देखिए, यह भारतीय एकता के लिए सबसे खतरनाक एक्ट था और इसमें क्या किया गया, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यह सबसे बड़ी बात की गई थी इसमें। इसीलिए इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन केंद्र के रूप में समझा जाता है। अगर आप इसको समझें तो सांप्रदायिकता की बात भारत में शुरू की गई भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक भी कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत परिषद जो अधिनियम था यह इसीलिए लाया गया था क्योंकि उसमें भारतीयों में एकता भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी और उस एकता को तोड़ने के लिए ही यह फूट डालो राज करो की नीति अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम के द्वारा आप समझ सकते हैं कि भारत में पहली बार मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात शुरू की गई थी और सबसे बड़ी बात शुरू की गई थी कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनको केवल मुस्लिम वोटर ही वोट दे सकते हैं। इसीलिए इसे सांप्रदायिकता वाला भी अधिनियम कहते हैं। अब इसके बाद में सबसे खास बात, केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया गया, 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में
केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। और विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने की बात प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत की गई। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने की बात की गई। जब प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाएगा तो पहली बार प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत की गई। भारत में पहली बार प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत की गई। प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत भारत में 1909 के मिंटो मार्लो सुधार के द्वारा किया गया था। उसके बाद में पहली बार वायसराय की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई। पहली बार वायसराय की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई। तो कौन से पहले भारतीय थे जिनके वायसराय की परिषद में नियुक्त किया गया? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा को कानून सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई। यह है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्लो सुधार, जिसके द्वारा पहली बार मुस्लिम सदस्यों को मुस्लिम मतदाताओं द्वारा मत देने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। जिसका मतलब यह था कि भारत में सांप्रदायिकता की नींव अंग्रेजों ने डालना प्रारंभ कर दिया था। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही किया गया था। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने की बात की गई। और भारत में पहली बार प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत की गई। और पहली बार वायसराय की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई, जिसमें सत्येंद्र नाथ सिन्हा को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। थैंक यू दोस्तों।